आज का शीर्षक है रीतिकाल के स्रोत एवं रीतिकाल का वर्गीकरण। रीतिकालीन साहित्य के स्रोतों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, देश के विभिन्न पुस्तकालय। देश के विभिन्न पुस्तकालयों के माध्यम से हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि रीतिकाल के स्रोत देश के विभिन्न पुस्तकालयों में देखे जा सकते हैं, जिनमें काशी की नागरी प्रचारणी सभा का आर्य भाषा पुस्तकालय, नंबर 2 काशी नरेश का पुस्तकालय, रामनगर का पुस्तकालय, नंबर 3 दतिया, टीकमपुर, छतरपुर, रीवा के महाराजों के पुस्तकालय। इसी स्रोतों में दूसरा नंबर है व्यक्तिगत पुस्तकालय। कुछ ऐसे भी रीतिकाल के स्रोत हमें मिले हैं कुछ पुस्तकालयों में, जिनमें व्यक्तिगत पुस्तकालयों को भी सम्मिलित किया गया है। नंबर 1 ठाकुर शिव सिंह सेंगर का पुस्तकालय, नंबर 2 गोविंद चतुर्वेदी, जवाहरलाल चतुर्वेदी, मथुरा के पुस्तकालय उल्लेखनीय हैं। इतना ही नहीं, कैप्टन सूरबीर सिंह का पुस्तकालय तथा डॉक्टर भवानी सिंह का पुस्तकालय भी उल्लेखनीय माना जा सकता है। तीसरा स्रोत है प्राचीन एवं नवीन प्रकाशन संस्थाएं। इनमें प्रमुख हैं नंबर 1 श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई, नंबर 2 भारत जीवन प्रेस काशी, नंबर 3 नवल किशोर प्रेस लखनऊ, नंबर 4 इंडियन प्रेस इलाहाबाद, नंबर 5 नागरी प्रचारणी सभा काशी, नंबर 6 गंगा ग्रंथालय लखनऊ इत्यादि। इतना ही नहीं, इनमें से प्रथम 2 वर्गों के स्रोत से उपलब्ध पुस्तकें केवल विशिष्ट वर्ग तक सीमित हैं, जबकि प्रकाशन संस्थाओं ने इन्हें सर्वजन सुलभ करा दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीतिकाल का जो कालखंड है, उसके संदर्भ में हमें जो सामग्री उपलब्ध होती है वो 3 स्रोतों से उपलब्ध होती है, जिनमें देश के विभिन्न पुस्तकालय, नंबर 2 व्यक्तिगत पुस्तकालय और नंबर 3 प्राचीन एवं नवीन प्रकाशन संस्थाएं, जिनका कि रीतिकाल की सामग्री को उपलब्ध कराना आम पाठक के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसी श्रृंखला में हम रीतिकाल का वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। रीतिकाल का वर्गीकरण रीति को आधार बनाकर इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1 रीतिबद्ध, नंबर 2 रीति मुक्त, नंबर 3 रीति सिद्ध। नंबर 1 रीतिबद्ध। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात कहा जा सकता है कि जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की है। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले इन कवियों में प्रमुख हैं चिंतामणि, मतीदेव, मतीराम देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सूरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारी दास, रघुनाथ, रसिक गोविंद, प्रताप सिंह एवं ग्वाल आदि का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इस रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में
आचार्य केशवदास का नाम उल्लेखनीय है। वस्तुतः आचार्य केशवदास रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं। नंबर 2, रीति मुक्त काव्यधारा। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं, अर्थात इन्होंने काव्यांग निरूपण करने वाले ग्रंथों, लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की तथा हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना की। इन कवियों में प्रमुख हैं घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। नंबर 3, रीति सिद्ध काव्यधारा। तीसरे वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे, किंतु रीति की उन्हें भली भांति जानकारी थी। वे रीति में पारंगत थे। इन्होंने इस जानकारी का पूरा पूरा उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया है। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं बिहारी जी। बिहारी जी एकमात्र ऐसा एक ग्रंथ है जिसे बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः बिहारी सतसई में रीति की जानकारी का पूरा पूरा उपयोग कवि ने किया है। अनेक प्रकार की नायिकाओं का उसमें समावेश है तथा विशिष्ट अलंकारों की कसौटी पर भी उनके अनेक दोहे खरे उतरते हैं। जब तक किसी पाठक को रीति की जानकारी नहीं होगी तब तक वह बिहारी सतसई के अनेक दोहों का अर्थ नहीं समझ सकता। रीतिकालीन काव्य को सुविधा की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने 3 वर्गों में विभक्त किया है। नंबर 1, रीतिकालीन मुक्तक काव्य। नंबर 2, रीतिकालीन प्रबंध काव्य। नंबर 3, रीतिकालीन नाटक।